वेलकम टू द जीके ऑब्जेक्टिव बायोलॉजी चैनल। तो हम आज इस वीडियो में सेट नंबर 4 नीट यूजी के लिए 2021 और अपकमिंग नीट एज वेल, उसके लिए हम यहाँ पे क्वेश्चंस करने वाले हैं ऑब्जेक्टिव टाइप। तो 25 क्वेश्चन हैं इसके अंदर एंड ईच एंड एवरी क्वेश्चन इज फ्रॉम एनसीईआरटी और they may come in upcoming NEET examination because they are very highly related to the pattern of NEET examination. अब 176, which one of the following is not a lateral मेरिस्टेम? देखो लेटरल मेरिस्टेम का टाइप नहीं है, तो इंट्राफेसिकुलर इंटरफेसिकुलर ये दोनों जो हैं तुम्हारे कैम्बियम में आ गए, वेस्कुलर कैम्बियम, ठीक है जी, उसके अंदर आ गए। और फिलोजन ये उसी का ही दूसरा नाम है। तो ये तीनों तो तुम्हारे हो गए लेटरल, और इंटर कैलरी इज ए डिफरेंट टाइप ऑफ मेरिस्टेम। तो ये जब मेरिस्टेम के टाइप में पढ़ोगे तो तुम्हें वहाँ मिल जाएगा। तो करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन में हो गया ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। अच्छा जी, अब आ जाओ अगले क्वेश्चन पे। ए रिन्यूएबल एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स इज। देखो इस क्वेश्चन को कैसे करें। सबसे पहले तो हम देखेंगे रीन्यूएबल, जो कि दोबारा रिन्यू हो सके। अब कोल एक बार जल गया या जो भी है उसको तुम रिन्यू नहीं कर सकते। पेट्रोलियम इसको भी रिन्यू नहीं कर सकते। मिनरल्स, मिनरल में देयर में भी ये पॉसिबिलिटी, लेकिन रिन्यूएबल के साथ एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स। अब देखो फॉरेस्ट, फॉरेस्ट क्या है, तुम्हारा अगर काट दो कुछ भी कर दो तो वो एक तरीके से रिन्यू हो जाएगा, ठीक है जी, तो रिन्यू हो जाएगा। उसके बाद का है एग्जॉस्टिबल, जो कि ख़त्म भी हो जाए। और फॉरेस्ट देयर इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट फॉरेस्ट कुड बी एग्जॉस्टेड, लेकिन वो रिन्यू हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर इसका होगा ऑप्शन नंबर 4, द फॉरेस्ट इज द करेक्ट आंसर। तो इस तरीके से हमें करना है। 178 फोटो पीरियडिज्म वाज फर्स्ट कैरेक्टराइज्ड इन। देखो फोटो पीरियडिज्म ये तुम्हारे एनसीईआरटी क्लास 11 चैप्टर नंबर 15 वहाँ दिया हुआ है। फोटो पीरियडिज्म लॉन्ग डे प्लांट, शॉर्ट डे प्लांट, डे न्यूट्रल प्लांट, लेकिन वहाँ ये चीज़ मेंशन नहीं है, तो ये तुम्हें थोड़ा बाहर से पढ़ना पड़ेगा। द फोटो पीरियडिज्म वाज फर्स्ट कैरेक्टराइज इन टोबैको, ठीक है जी, टोबैको प्लांट में फर्स्ट कैरेक्टराइज किया गया था फोटो पीरियडिज्म कि मतलब जो फ्लावरिंग होती है प्लांट के अंदर, दे डिपेंड अपॉन द पर्टिकुलर डे लेंथ, पर्टिकुलर नाइट ड्यूरेशन, जो कि फ्लावरिंग को इंड्यूस करते हैं। 179 C4 plants are more efficient in photosynthesis than C3 plant due to। देखो C4 एंड C3 दोनों की एनाटॉमी अगर देखो और उसके बाद एनाटॉमी के साथ साथ उसका तुम अगर बायोकेमिकल जो रिएक्शंस है उसको देखो, तो C4 जो मोर एफिशिएंट है वो इसलिए है बिकॉज ऑफ द लोअर रेट ऑफ फोटो रेस्पिरेशन। इसमें क्या होती है कि फोटो रेस्पिरेशन की रेट बहुत कम होती है, तो इससे जो तुम्हारा ये है C4 प्लांट वो मोर एफिशिएंट इन फोटोसिंथेसिस हो जाता है। तो 179 का तुम्हारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट। ऑप्शन नंबर 4, ये फोटो रेस्पिरेशन ही जो है तुम्हारा इसमें बहुत कम होता है, ये इसका एफिशिएंट होने का रीज़न है। एल्गी हैव सेल वॉल मेड अप ऑफ। देखो 180 क्वेश्चन नंबर में इसका जो करेक्ट आंसर है सेल्यूलोज, गैलेक्टन्स एंड मेनास, ये इसकी होती है एल्गी की। बाकी हेमी सेलुलोज, पैक्टिन, सेलुलोज, हेमी सेलुलोज, पैक्टिन, पैक्टिन बर्ड्स में के अंदर होती है। तो ये हो गया तुम्हारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1, ठीक है जी, दिस इज द करेक्ट आंसर। एल्गी हैव सेल वॉल मेड अप ऑफ सेलुलोज, गैलेक्टन्स एंड मेनल्स। 181 में कह रहे हैं सम हाइपर थर्मोफिलिक ऑर्गेनिज्म दैट ग्रो इन हाईली एसिडिक हैबिटेट बिलोंग टू द 2 ग्रुप्स। देखो हाईली एसिडिक में है तो कौन से 2 जो ग्रुप है उनका 100 क्वेश्चन नंबर 182 ये क्लास 12th में है, ठीक है जी। इसमें यू बैक्टीरिया एंड आर्किया ये तुम्हारे बहुत ज़्यादा हार्श कंडीशन में भी रह सकते हैं। साइनोबैक्टीरिया डायटम्स नहीं, डायोटोमेसियस अर्थ तुमने सुना होगा ना, ये क्या कहाँ रहेंगे, ये ओशियंस में रहते हैं। तो प्रोटिस्ट एंड मोसेस, तो मोसेस ये देखो
ये ब्रायोफाइट का टाइप है। प्रोटिस्ट सिंगल सेल यूकैरियोट। लिवरवॉर्ट अगेन ब्रायोफाइट। ईस्ट इसको भी नेचुरल हैबिटेट चाहिए, साफ सुथरा। तो तुम्हारा अल्टीमेटली हो गया यू बैक्टीरिया एंड आर्किया। तो आर्किया तो स्पेसिफिकली है मिथानोजेंस और अलग अलग टाइप के जो बैक्टीरिया है ना, एरोबिक एनिरोबिक, ये तुम्हारे इस ग्रुप में जो आएंगे वो तुम्हारे इस कंडीशन को झेल सकते हैं। तो 182 जेनेटिक, अच्छा 181 का था तुम्हारा 181 ऑप्शन नंबर 181 साइनोबैक्टीरिया सम हाइपरथर्मोफिलिक ऑर्गेनिज्म दैट ग्रो इन हाईली एसिडिक हैबिटेट बिलोंग टू ग्रुप। ठीक है जी, साइनोबैक्टीरिया एंड डायटम्स। अच्छा अब आ जाओ, genetic engineering has been successfully used for producing। देखो genetic engineering has been used for producing transgenic mice for testing safety of polio vaccine before use in humans। तो ये लाइन तुम्हारे एनसीईआरटी में दी हुई है और ये यूज भी करते हैं। ट्रांसजेनिक माइस पे हम पहले जो है पोलियो वैक्सीन जो बनाते हैं उसको ट्रांसजेनिक माइस पे चेक करते हैं। अब ट्रांसजेनिक मॉडल फॉर स्टडिंग न्यू ट्रीटमेंट फॉर सर्टेन कार्डिक डिसीजेस, नहीं ये नहीं है। ट्रांसजेनिक काउ रोसी विच प्रोड्यूसेस हाई फैट मिल्क फॉर मेकिंग घी। देखो घी बनाने के लिए नहीं, इसमें एक स्पेशल प्रोटीन था जो ये एनकोड कर रहा था, उसके लिए काउ रोजी को बनाया गया था। एनिमल्स लाइक बल्स फॉर फार्म वर्क एज दे हैव सुपर पावर, नहीं। तो तुम्हारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट 182 में। अब आ जाओ 183 सम ऑफ द करेक्टरिस्टिक ऑफ बीटी कॉटन आर। देखो बीटी कॉटन की जो करेक्टरिस्टिक है, एक तो वो क्या है, हाई यील्ड देते हैं, ठीक है जी, एंड रेसिस्टेंस टू बॉल वॉर्म्स, ये इसकी जो है करेक्टरिस्टिक है। ये बॉल वॉर्म एंड कॉर्न बोरर दो स्पेसिफिक जीन्स हैं इसके लिए, ठीक है जी, जिससे कि तुम्हारा ये प्रोवाइड कराते हैं रेसिस्टेंस। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 184 हार्टवुड डिफर फ्रॉम सैपवुड इन 184। देखो हार्टवुड ये थोड़ा सा हार्डी टाइप का होता है और सैपवुड, तो हार्टवुड के पास क्या है कि हैविंग डेड एंड नॉन कंडक्टिंग एलिमेंट्स, ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक है और ये इनमें डिफरेंसेस भी है। जब हार्टवुड और सैपवुड वाले कॉलम को वाले पैराग्राफ को सही से पढ़ोगे यू विल गेट द आंसर। वैसे टिप्स पे होनी चाहिए ये सब चीज़ें। सैटेलाइट डीएनए इज यूजफुल टूल इन, देखो देखते ही आंसर पता लग जाना चाहिए। सैटेलाइट डीएनए जो है इसी रीजन से ही तुम्हारा फॉरेंसिक साइंस चलता है, सैटेलाइट डीएनए से ही फॉरेंसिक साइंस चल रही है। तो फॉरेंसिक साइंस में डायरेक्ट रोल है सैटेलाइट डीएनए का। 186 आ जाओ, 186 में क्या करें, द सेकेंड मैच्योरेशन डिवीजन ऑफ द मेमेलियन ओवम अकर। देखो जैसे ही स्पर्म पहुंचेगा वैसे ही उसका सेकेंड डिवीजन होगा। शॉर्टली आफ्टर ओव्यूलेशन बिफोर ओविन, नहीं। until after ovum has been penetrated by a sperm, until the nucleus of the sperm has fused, नहीं। in the Graafian follicle following first, नहीं। तो ऑप्शन नंबर 2 तुम्हारा करेक्ट हो गया। until after the ovum has been penetrated by a sperm, जैसे ही स्पर्म की एंट्री होती है वैसे ही वो डिवीजन को इंड्यूस कर देता है, सेकेंड डिवीजन को। अब आ जाओ विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉलो द सेंट्रल डोगमा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। देखो वायरसेस जो हैं ये इसके लिए एक्सेप्शनल केसेस हैं सेंट्रल डोगमा के लिए। तो इसमें देख लो HIV ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, सीधा सीधा आंसर हो गया। वायरस डज नॉट फॉलो सेंट्रल डोगमा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। 188 पे आ जाते हैं। 188 में कह रहे हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ह्यूमन स्पर्म इज करेक्ट। एक्रोसोम हैज़ ए कॉनिकल पॉइंटेड स्ट्रक्चर यूज्ड फॉर पायर्सिंग एंड पेनिट्रेटिंग द एग, नहीं। उनके पास क्या होते हैं, एंजाइम्स होते हैं। स्ट्रक्चर तो होता है, साथ में एंजाइम भी होते हैं। स्पर्म लाइसिन इन एक्रोसोम डिजॉल्व द एग एनवेलप फैसिलिटेटिंग फर्टिलाइजेशन। इसको क्लिक कर लो भैया, आंसर को लॉक कर दो इसको, यही तुम्हारा आंसर। एक्रोसोम सर्व एज ए सेंसरी स्ट्रक्चर, नहीं। एक्रोसोम सर्व नो पार्टिकल, नहीं। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2। 189 में कह रहे हैं, ये थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है, पूरे स्क्रीन पे ले लो। कंसिडर द फॉलोइंग फोर स्टेटमेंट रिगार्डिंग किडनी ट्रांसप्लांट एंड सेलेक्ट द 2 करेक्ट वंस आउट ऑफ दीज। तो 189 का जो है, इवन इफ ए किडनी ट्रांसप्लांट इज प्रॉपर द रेसिपिएंट मे नीड टू टेक इम्यूनोसप्रेजेंट फॉर ए लॉन्ग टाइम। देखो इम्यूनोसप्रेजेंट चाहिए,
काफ़ी लंबे समय तक, क्योंकि जब फॉरेन कोई भी चीज़ आती है तो उसमें थोड़ा सा रिस्क रहता है इम्यून सिस्टम अटैक का, तो इसलिए हमें इम्यून को सप्रेस करके रखना होता है। द सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्राफ्ट रिएक्शन, डायरेक्ट लाइन है एनसीईआरटी में, तो सेल मीडिएटेड CMI, ठीक है जी, ये रिस्पॉन्स होती है ग्राफ्ट रिजेक्शन के लिए। तो ए और बी दोनों करेक्ट है। बी लिम्फोसाइट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर रिजेक्शन ऑफ ग्राफ्ट, नहीं, सी सेल है। द एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन ऑफ ए किडनी ट्रांस डिपेंड ऑन स्पेसिफिक इंटरफेरेंस, नहीं, वो स्पेसिफिक MHC कॉम्प्लेक्स होते हैं, तुम आगे पढ़ोगे हायर क्लासेस में। तो ए और बी जब करेक्ट है तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा तुम्हारा करेक्ट, ठीक है जी। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 4। अच्छा, अब आ जाओ अगले क्वेश्चन पे। विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स आर, देखो 190 क्वेश्चन है। विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स की क्या कैरेक्टरिस्टिक होनी चाहिए? सबसे जो एयर के थ्रू होगी पॉलिनेशन, अब एयर के थ्रू होगी तो प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी, तो उसके लिए इसका एक उपाय ये है कि ये क्या करें कि लार्ज नंबर ऑफ पोलन ग्रेन्स को रिलीज करें। तो देख लो कहाँ कहाँ है लार्ज नंबर ऑफ पोलन ग्रेन। स्मॉल ब्राइटली कलर्ड, देखो ये ब्राइटली कलर्ड वाला जो सेक्शन है तुम्हारा इंसेक्ट पॉलिनेशन में आएगा। स्मॉल प्रोड्यूसिंग लार्ज नंबर ऑफ ड्राई पोलन ग्रेन्स, हाँ जी, ये करेक्ट है तुम्हारा ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट बिकॉज ड्राई पॉलन चाहिए, नहीं तो अगर स्टिकी होगा कहीं चिपक गया तो भी नहीं हो पाएगा। तो करेक्ट आंसर 2, ठीक है जी। नेक्टर भी करेक्टरिस्टिक है इंसेक्ट पॉलिनेशन का, क्योंकि इंसेक्ट को अट्रैक्ट करने के लिए चाहिए। DB इज ए स्टैंडर्ड एब्रीविएशन यूज्ड फॉर द क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन ऑफ ए पार्टिकुलर पॉल्यूटेंट। डेसिबल, डेसिबल तुम्हें पता है ना साउंड की है, अगर नॉइस की, अगर ज़्यादा ही मतलब कोई भी अनवांटेड साउंड है तो वो नॉइस की कैटेगरी में आ गया, तो डेसिबल में उसको मेंशन करते हैं। एक डॉप्सन यूनिट है, डॉप्सन यूनिट तुम्हारी ओजोन के लिए, उसका अलग सिंबल है D, यहाँ DB मतलब डेसिबल। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बायोलॉजिकल कम्युनिटी। देखो नेटेलिटी, मोर्टेलिटी, सेक्स रेशो, ये तो तुम्हारे रेशो हो गए। स्ट्रेटिफिकेशन हो जाएगा तुम्हारा, ये एक कैरेक्टरिस्टिक है, स्ट्रेटिफिकेशन, ठीक है जी, ये ऑप्शन नंबर 1। 192, 193, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट मोरुला इन ह्यूमन इज करेक्ट। अब मोरुला के अंदर क्या होता है कि सेल का नंबर तो बढ़ता है लेकिन साइज नहीं बढ़ता। देखते हैं, इट हैज़ ऑलमोस्ट इक्वल क्वांटिटी ऑफ साइटोप्लाज्म एज इंक्लूड जाइगोट बट मच मोर DNA, ठीक है। अब क्या है कि साइटोप्लाज्म सेम रहेगा लेकिन उसका DNA बढ़ता जाएगा, सेल्स डिवाइड होते जाएगी। तो 193 के लिए तुम्हारा जो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है, क्योंकि मोरुला का क्या होता है कि इस टाइप का स्पेशल डिवीजन है उसके अंदर, और उसके अंदर जो स्पेशल डिवीजन है उसके चक्कर से साइटोप्लाज्म तो तुम्हारा बढ़ेगा नहीं लेकिन DNA बढ़ता चला जाएगा। ये एक कैरेक्टरिस्टिक है मोरुला की, ये ध्यान रखना, ये आगे पूछा जा सकता है। द क्वाइलिंग ऑफ गार्डन पी टेंड्रिल अराउंड एनी सपोर्ट इज एन एग्जांपल ऑफ थिगमेंट्रोपिज्म। जब प्लांट रिस्पॉन्सेस पढ़ोगे, टच रिस्पॉन्स और अलग अलग टाइप के कीमोटैक्सिस, और मतलब अलग अलग, एक बार टच से है, एक बार केमिकल से है, और एक बार तुम्हारा कोई भी स्टिमुलाई बेस्ड रिस्पॉन्स ऑफ द प्लांट। तो जैसे छुई मुई का हो गया, टच करोगे एकदम से मुरझा जाएगा, वो भी एक रिस्पॉन्स है। द 2 गैसेस मेकिंग हाईएस्ट रिलेटिव कंट्रीब्यूशन टू द ग्रीन हाउस गैसेस, देखो CO2 तो है ही है, CO2 के साथ तुम्हारा जो है 195 के लिए CO2 के साथ मीथेन, एक NCERT में डायग्राम दिया हुआ है गोल सा, उसमें अलग अलग गैस के कंपोजिशन लगा रखे हैं। CO2 तुम्हारा 60% है, मीथेन तुम्हारा 20% है। इसके अलावा और भी गैसेस हैं, 4 टाइप की गैसेस हैं जो कि इसमें कंट्रीब्यूट करती हैं। मेरे ख्याल से वाटर वेपर भी है, तो उसको एक बार चेक करना सही से। तो इस ऑप्शन के हिसाब से करेक्ट आंसर तुम्हारा 1 हो जाएगा, 195। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन 196, विच वन ऑफ द फॉलोइंग नॉट यूज्ड इन ऑर्गेनिक फार्मिंग। ग्लोमस होता है, अर्थवॉर्म ये भी है, ऑसिलेटोरिया ये भी है, स्नेल नहीं है। स्नेल क्या है? मोलस्क। मोलस्क का क्या यूज होगा? ग्लोमस तो तुम्हारा पता है, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप वगैरह जो बनती है। अर्थवॉर्म सुना होगा तुमने, अर्थवॉर्म क्या करता है? फार्मर्स फ्रेंड, ये तुम्हारा मिट्टी को कैसे बना देता है? बिल्कुल, इट एनगल्फ्स द सॉइल एंड रिलीज फ्रॉम इट्स एनस एंड देन मेक द सॉइल पोरस। ऑसिलेटोरिया नाइट्रोजन फिक्सर है, ऑर्गेनिक फार्मिंग में हेल्प करेगा। 197, देखो स्टील टैंक बायोरिएक्टर हैव बीन डिजाइंड फॉर, ये तुम्हारा सीधा अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन थ्रू आउट द प्रोसेसेस।
इस टाइप के बायोरिएक्टर को डेवलप करने का एकमात्र मकसद यही था कि हमें जो है ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी चाहिए थ्रू आउट द प्रोसेस, ताकि किसी भी टाइप के प्रोडक्ट में किसी भी रीजन में कोई गड़बड़ी ना हो। द पार्ट ऑफ फैलोपियन ट्यूब क्लोजेस्ट टू द ओवरी इज 198। देखो इनफंडिबुलम जो है तुम्हारा क्लोजेस्ट होता है, इनफंडिबुलम, ठीक है जी, क्लोजेस्ट होता है। इन जितने भी ऑप्शन दिए हुए हैं, इस्थमस, सर्विक्स, एम्पुला, ये तुम्हारे अलग अलग होते हैं। एन इम्प्रूव्ड वैरायटी ऑफ ट्रांसजेनिक बासमती राइस गिव्स हाई यील्ड एंड रिच इन विटामिन ए। सीधा लगा दो इसका, तो सीधा सीधा क्वेश्चन है, विटामिन ए रिच होता है, उसके साथ साथ तुम्हारी हाई यील्ड भी होती है। इन्फेक्शियस प्रोटीन्स आर प्रेजेंट इन, देखो वायरॉइड्स तो तुम्हारे वो हो गए जिसमें कि कैप्सिड नहीं, खाली आरएनए मॉलिक्यूल इन्फेक्शियस। अब प्रायोन्स वाले केस में तुम्हारे होते हैं इन्फेक्शियस प्रोटीन्स, तो प्रायोन्स वाले केस में हो गए इन्फेक्शियस प्रोटीन्स। तो इस तरीके से हमने सेट नंबर 4 को कर लिया है, और भी सेट आएंगे। एक सेट में 25 क्वेश्चंस, एंड दीज क्वेश्चंस विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड कि विच टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर कमिंग इन द एग्ज़ाम, and they will definitely help you in getting the command over objective biology and scoring much more। देखो बायोलॉजी में कम से कम 360 का है, तो कम से कम 340 आने चाहिए। अगर आप एक्टिव लर्नर हो, डेली रट रहे हो, डेली क्वेश्चन कर रहे हो, तो 340 तो तुम्हारे आने ही चाहिए। इससे क्या है कि तुम्हारे सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। एक बार 181 क्वेश्चन को देख लेते हैं। Some hyperthermophilic organism that grow in highly acidic habitat belongs to the two groups। क्या है कि हाईली एसिडिक हैबिटेट है, हाईली एसिडिक हैबिटेट में यू बैक्टीरिया एंड आर्किया, उसके बाद तुम्हारा क्या है साइनोबैक्टीरिया एंड डायटम्स। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा कंफ्यूजन है, बट देखते हैं। मोस्ट प्रोबेबली आर्किया तो देखो तुम्हारा आएगा ही आएगा, क्योंकि आर्किया ही तुम्हारे सर्वाइव कर पाते हैं। तो इसका 1 मान के चलो, बाकी अगर तुम्हें कोई और ऑप्शन लगता है तो प्लीज़ टेल मी, इन्फॉर्म मी। थैंक यू।